जैसे ही मार्च महीना नजदीक आता है, लोगों को ये सवाल सताने लगता है कि टैक्स सेविंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। कौन सी जगह पर हमें सबसे अच्छा इंटरेस्ट और रिटर्न मिलेगा, हमारी सेविंग्स अगर इन्वेस्ट करें तो आखिर कहां पर करें, और कौन सा ऑप्शन सबसे सेफ है। अगर इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और हमारे चैनल टेक्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। कौन सी जगह पर मनी इन्वेस्ट करना सबसे सेफ ऑप्शन है? तो अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे देश की गवर्नमेंट को ही हमारा पैसा दे दे इन्वेस्ट करने के लिए, तो इससे ज्यादा तो सेफ ऑप्शन और क्या ही हो सकता है। और इसमें भी अगर हम देखने जाए तो सबसे अच्छा रिटर्न हमको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम्स भी है जिसमें इससे ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पर वो या तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है या तो फिर सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि छोटी उम्र की गर्ल चाइल्ड्स के लिए है। तो सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसके सारे डिटेल्स मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमें पीपीएफ अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से उसके 3 सबसे बेस्ट रीजन है। एक, अगर आप अपना पैसा सबसे सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो। और तीसरा, अगर हमें सबसे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हो तो। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स और इंटरेस्ट की। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करती है, पर 2020 से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर कांस्टेंट है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब कि हर साल इंटरेस्ट के पैसे हमारे पीपीएफ अकाउंट में ऐड होते जाएंगे और अगले साल टोटल अमाउंट का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट में हमें कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। तो हमें अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर साल मिनिमम एक बार तो पैसे डिपॉजिट करने रहते हैं, और उसकी मिनिमम अमाउंट 500 रुपए की, और मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और हमें एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स भी अलाउड है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करके भी पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। हमें बस ये याद रखना है कि एक पर्सन अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। तो फिर आते हैं अगले सवाल पर कि कौन कौन ये पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि भारत का सिटीजन है वो अपने नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, और कोई भी पर्सन अपने बच्चों के नाम पर एज अ गार्डियन एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अब ये पीपीएफ अकाउंट में टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर हम हर साल 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में डिडक्शन करवा सकते हैं, और मैच्योरिटी टर्म के बाद जो भी ढेर सारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा होगा वो सारा पैसा भी टैक्स फ्री होगा। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो ये पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड है 15 साल का, मतलब कि आप जब भी एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाओगे वो कम से कम 15 साल के लिए ओपन होगा, और उसकी मैच्योरिटी डेट आने पर हमको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला कि हम सारा मनी विड्रॉ करके हमारे अकाउंट में वापस ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमें वो पैसे विड्रॉ नहीं करने तो हम वो सारा पैसा पीपीएफ अकाउंट में पड़े रहने दे सकते हैं, और हर साल हमें पीपीएफ अकाउंट के ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सारा रिटर्न्स मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ हम एक साल में एक बार मनी विड्रॉ भी कर पाएंगे उस अकाउंट से। तीसरा कि हम ये पीपीएफ की स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के पीरियड में। चलो एक एग्जांपल देके मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर हम हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में हमारा टोटल हो जाएगा 15 लाख रुपए, और 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा करीब 27,12,000 रुपए। मतलब कि हमने 15 साल के पीरियड में करीब 12,12,000 रुपए का इंटरेस्ट गेन किया। अगर हम ऑप्शन 2 सिलेक्ट करके हमारा पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो 16th ईयर के एंड में हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा 29 लाख रुपए। उसके एक साल बाद मतलब कि 17th ईयर के एंड में ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 31 लाख रुपए। और हम अगर ऑप्शन 3 सिलेक्ट करते हैं और 5 साल के लिए पीपीएफ को एक्सटेंड करते हैं तो 20 साल के एंड में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 20 लाख रुपए, और हमारा जो टोटल अर्निंग है वो हो जाएगा 44,38,000 के आसपास। मतलब कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सबसे लास्ट में बात करते हैं विड्रॉल की, और क्या हम जरूरत आने पर इस पीपीएफ अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकते हैं? तो हाँ, ये पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के 5 साल के बाद हम 50% ऑफ मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जिसमें हम मैच्योरिटी पीरियड से पहले ये पीपीएफ अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ,
स्पाउस या तो फिर बच्चों में से किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गया, या तो फिर उनका रेसिडेंट स्टेटस चेंज हो गया, मतलब कि उन्हें अगर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाता है, या फिर फॉरेन या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट। सिर्फ ये याद रखना है कि प्रीमेच्योर क्लोजर पे हमें 1% इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है, मतलब कि हमारा जो 7.1 इंटरेस्ट रेट था वो 6.1% हो जाएगा। अगर आज के वीडियो में दिखाई गई डिटेल्स आपको हेल्पफुल लगती है और इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल टेक्नोस्फेयर को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।